हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। एक्चुअली ये हमारी पुरानी वीडियो है जब हम लोग आर्मेनिया घूमने गए थे, तो वो वाली वीडियोस मेरी बीच में ही रह गई थी ड्यू टू सम रीज़न्स। तो अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें फ़र्स्ट डे का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो दिस वाज आवर सेकंड डे इन आर्मेनिया। तो ये है येरेवन की मेन अट्रैक्शन, माउंट अरारात। और आप इसके ऊपर में जो देख रहे हैं वाइट वाइट, वो पूरी स्नो है। और उसका बेस्ट व्यू है आपको मई और सितंबर मंथ्स में मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये आर्मेनिया में नहीं है अभी। 1921 में ये टर्की का पार्ट बना दिया था रशिया ने। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ था इशू, तो जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। तो इसी तरह से ये आर्मेनिया का जो हिस्सा था ये टर्की के पास चला गया। और आर्मेनिया के लोग आज भी होप करते हैं कि उनको वापस मिलेगा। ये है बेटा ग्रेवयार्ड। जो क्रिश्चियन पीपल होते हैं ना, जो गॉड पीपल होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको ऐसे ज़मीन के नीचे दफना देते हैं, मिट्टी डाल के उसके ऊपर फिर ऐसे ग्रेवयार्ड बना देते हैं। अच्छा वो था। हाँ, सो दैट देयर फैमिली कैन, यस, सो दैट देयर फैमिली कैन विजिट देम एंड गिव देम फ्लावर्स एंड स्पेंड सम टाइम विद देम। या ट्रू लव। या चलो रन रन कीप द फोटो। या हाँ मोटा, कैसा लग रहा है? बढ़िया, लग रहा शानदार, अच्छी जगह है। है, नाइस। और इसमें ये देख क्या बता रही थी वो हीरोइन? माउंट अरारात। लुक एट द व्यू। चलो ऊपर अच्छा व्यू है, चलो ये इधर सूरज है और उसने ऐसे कुछ बताया था इधर चांद है कहीं, हाँ आमने सामने दोनों, समथिंग लाइक दैट। और ये है खोरवीराप मोनेस्ट्री। ये यहाँ की फेमस चर्च है क्योंकि यहाँ से माउंट अरारात का सबसे बेहतरीन व्यू मिलता है। और ये पुराने ज़माने की क्लॉक है। पुराने ज़माने में लोग ऐसे टाइम देखते थे। ये सूरज की किरणों से वो सुई जिधर की तरफ शेडो बनाती थी, तो टाइम उस अकॉर्डिंगली देखा जाता था। और ये अंदर से चर्च का व्यू कुछ ऐसा है, जो कि बहुत सुंदर बनी हुई है। और यहाँ पे पहले ज़माने में भी जब लाइट नहीं होती थी तो कभी अंधेरा नहीं होता था, क्योंकि इसकी विंडोज़ ऐसी बनाई गई हैं कि हमेशा सनलाइट अंदर आएगी। और इस जगह से एक ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग बताते हैं कि इनके जो एक फेमस संत थे जिनका नाम था सेंट ग्रेगरी, उनको यहाँ पे एक बंदी बनाया गया था और उनको एक अंडरग्राउंड सेल में रखा गया था, जो सेल यहाँ पे है। और बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पे यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विंडोज़ ऐसे बनाई गई हैं कि यहाँ पे हर टाइम पे सनलाइट आएगी ही आएगी। वो चाहे सन किसी भी डायरेक्शन में हो तो सनलाइट अंदर ज़रूर आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं ताकि आप माउंट अरारात को अच्छे से क्लियरली देख सको। झंडा फहराने के लिए। देखो भाई, सुवर्णस की दुकान लगी पड़ी है बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो है एक और मोनेस्ट्री, जिसका नाम है नोरावैंक। नोरावैंक इनिशियली 1105 में बनाया गया था। उसके बाद 13th और 14th सेंचुरी में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। और ये जिस माउंटेन के पास बना है वो रेड रॉक से बना हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो पूरा माउंटेन है ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है।
वो देख रहे हो, एक उसमें से निकल के धूप दूसरे उसमें जा रही है, देख रहे हो सनलाइट। ऐसी जगह पे घर हो कितना मज़ा है, नहीं है मोटू? नहीं यार, खाना पीना देते रहो मुझे तो मैं तो रह लूँ। Why you scared? Nothing is there. बताओ अंदर क्या? चलो चलो भी। It's nothing. रूम है तो बस 1 BHK, BHK भी नहीं है, 1 नहीं है बस। Good. चलो। What it is? देखो तो नेक्स्ट हम आ गए हैं अरेनी केव पे, जो कि नोरावेंग के पास में ही है। और यहाँ पे काफ़ी साल पहले जो ह्यूमन बींग्स रहते थे उनकी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। और बताया जाता है कि जो अर्लीस्ट नोन शूज़ है वो भी यहीं से मिला है, यानी कि जो पहला सबसे पुराना जूता जो है हम कह सकते हैं वो यहाँ से मिला है। नहीं, स्टोर करते थे इसमें अपना खाना। मिट्टी की, हाँ, राख की। और इस केव के पास में आरपा रिवर भी है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको वाटरफॉल भी दिखेगा, जो वाटर आरपा रिवर से आ रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने, और लंच इन्होंने एक बिल्कुल ही जो ऐसे इनका ट्रेडिशनल जो हाउसेस होते हैं उसमें रखा है। ये ना पूछते कि तुम बेल्ट भी लगा रहे हो या नहीं। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं डिनर की तलाश में। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट हैं तो डिनर का कोई इशू नहीं है, तो लेकिन हमने सोचा कि टैक्सी बुक करने के बजाय पैदल ही चलते हैं, साथ में हम सिटी टूर भी हो जाएगा एक तरह से हमारा। और अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई शहर या कोई देश को नज़दीक से जानना है तो उसकी गलियों में घूमो, उसके लोगों को देखो कि वो लोग कैसे जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो सब हमें इन्हीं गलियों से ही पता चलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके गलियों में घूमें, सो दैट हमें वहाँ के रहन सहन का पता चले। तो ये था हमारा सेकंड डे इन येरेवन आर्मेनिया। तो कल फिर कोई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।